सुप्रभात प्रिय बच्चों। आज की हिंदी व्याकरण की कक्षा में हम पढ़ेंगे शब्द और वाक्य के बारे में। शब्द और वाक्य क्या होते हैं? हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था बेटा वर्ण के बारे में। वर्ण क्या होते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। उसमें हमने पढ़ा था भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। वर्ण के दो रूप पढ़े थे हमने, स्वर और व्यंजन। अब स्वर होते हैं हमारे संख्या में 11, ऐसे औ तक, और व्यंजन होते हैं हमारे क से ह तक। आज हम पढ़ेंगे शब्द क्या होते हैं। शब्द होते हैं जब हम व्यंजनों को, जैसे से, हलंत, जमा ए, जमा अढ़े, जमा ए, जमा के, जमा ए, ये हैं बेटा हमारे वर्ण। जब हम इन वर्णों को सही क्रम में जोड़ेंगे, से, अड़े जमा ए, कै जमा ए, सड़क, तो जब हम इन वर्णों को जोड़ा तो हमें एक उचित, यानी वर्णों का जब हमने सही मेल किया तो हमें मिला सही शब्द। तो जब हम वर्णों का सार्थक यानी उचित मेल करते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो होता है हमारा शब्द। वर्णों का सार्थक या उचित मेल ही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अब वर्णों का मेल, इसका अर्थ ये नहीं कि आप आगे पीछे, जैसे से, जमा के, जमा अढ़े। अब अगर इन वर्णों को हम जोड़ते हैं तो मिलेगा हमें सकड़। ये हमारा सार्थक शब्द है और ये हमारा निरर्थक शब्द है, यानी इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। तो वर्णों को जब हम सही क्रम में जोड़ते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अब हमें पता चला शब्द के प्रकार। शब्द के दो प्रकार होते हैं। देखो यहाँ पर परिभाषा दी गई है, वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। शब्द के दो प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक। शब्द के कितने प्रकार होते हैं? दो। पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। सार्थक, सार्थक का अर्थ ही होता है बेटा अर्थ सहित या अर्थ के साथ, और निरर्थक का अर्थ होता है अर्थ के बिना। अब सार्थक शब्द तो बहुत सारे होते हैं हमारे, जैसे कमल, महल, मंदिर, ये है हमारे सार्थक शब्द। और अगर इन्हीं शब्दों का हमें निरर्थक बनाना हो तो हम कर सकते हैं लमक, हमल और रंदिर। तो जिन शब्दों का अर्थ होता है, यानी ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है वो क्या कहलाते हैं? हमारे सार्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता वो होते हैं हमारे निरर्थक शब्द। अब हमने शब्द के बारे में पढ़ा बेटा, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। अब शब्द के बाद बारी आती है बेटा वाक्य की। वाक्य क्या होते हैं? वर्णों का मेल शब्द कहलाता है, सार्थक मेल, और शब्दों का, यानी शब्दों का जो सार्थक मेल होता है वो क्या कहलाता है? हमारा वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, गई राधा बाजार। अब ये हमें शब्द तो दिखाई दे रहे हैं, पर जब हम इन शब्दों को पढ़ रहे हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। अगर हम इन्हीं शब्दों को लिखें, राधा बाजार गई, इन शब्दों को पढ़ने में और इन शब्दों को पढ़ने में बहुत अंतर नज़र आएगा। इन शब्दों को, जब शब्दों का हमने क्रम में प्रयोग किया, उचित मेल किया, यानी शब्दों का उचित मेल क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है।
हम और भी बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हो, कहाँ, जा, आप, रहे। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। अब अगर हम इन शब्दों का जोड़ यहाँ पर उचित करें, उचित क्रम में जोड़े, आप, कहाँ, जा रहे हो। अब ये जो है, जब हमने शब्दों का सार्थक क्रम किया, सार्थक मेल किया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? उचित वाक्य। तो शब्दों का मेल, शब्दों के मेल से यह अर्थ नहीं निकलता बेटा कि आप किसी भी शब्द को आगे पीछे लगकर क्रम में ना लिखो तो वो वाक्य बनेगा, नहीं। जिस प्रकार हम वर्णों का उचित मेल के द्वारा शब्द प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार शब्दों को उचित क्रम में जोड़ने पर ही हमें वाक्य प्राप्त होते हैं, शुद्ध वाक्य प्राप्त होते हैं। अब वाक्य के भी दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है बेटा? कितने भाग होते हैं हमारे वाक्य के? वाक्य के भी दो अंग हैं। सबसे पहला है उद्देश्य, दूसरा है हमारा विधेय। अब उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वो क्या कहलाता है? हमारा उद्देश्य। और विधेय क्या होता है? उस उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है वो हमारा विधेय कहलाता है। दोबारा सुनिए, वाक्य में जिसके विषय में बात की जाती है वो हमारा उद्देश्य है, और उस उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है वो हमारा विधेय कहलाता है। जैसे उदाहरण से हम समझेंगे, राधा गाना गा रही है। अब राधा गाना गा रही है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? राधा के बारे में। तो राधा क्या हुई? हमारा उद्देश्य। अब राधा के बारे में क्या बात हो रही है? गाना गा रही है। तो ये जो हमारा है बाकी का वाक्य का भाग, उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा गया है वो हमारा क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। तो वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है वो हमारा उद्देश्य कहलाता है, और उद्देश्य के विषय में जो भी कुछ कहा जाता है वो हमारा विधेय कहलाता है।